कोई भी चीज़ है ना, कोई भी बंदा है अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, ये जो करियर आपको बहुत ऊंचा पहुंचा देगा। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा आप जानते होंगे, उनकी नेतृत्व आज की डेट में 40 करोड़ रुपया है। आप बता दीजिए मुझे, फौज में ऐसा कौन सा बंदा जो सिपाही में जाके सर्व करता है, 10 साल सर्व करने में 40 करोड़ मिलता है। 40 लाख उसने इकट्ठा करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये से करियर आप इसको बना सकते हैं। मैं हाजिर हूँ आपके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। देखिए, एयरफोर्स का सर्विस का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एयरफोर्स का सर्विस बहुत अच्छा होता है, सबको आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी निकला है अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इंटेक 2025 में, और ये फिर अनमेरिड इंडियन मेल के लिए आया है, फीमेल के लिए नहीं आया, ओनली फॉर मेल के लिए है। जो इसका जो एप्लीकेशन है आपका 20 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2024 तक शुरू हो जाएगा, यानी आज 21 है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप डाल सकते हो अभी जाके। रिक्रूटमेंट ट्रायल्स, जो ट्रायल के लिए आपको बुलाएगा 18 से लेके 20 सितंबर, 2 दिन का आपका ट्रायल्स होगा, आप जाकर ट्रायल्स दे सकते हैं। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में ठीक ठाक है ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैं बताऊंगा उसमें फिट बैठते हो ना, पक्का आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 टाइप की कैरियर बनेगा। एक तो डिफेंस फोर्सेस में आप जाओगे, इंडियन एयरफोर्स में फौजी कहलवाओगे। दूसरा स्पोर्ट्स फील्ड में, जैसे सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी की है, तो इंडियन आर्मी के साथ साथ खुद की भी ब्रांड बन जाता है। और कितने ब्रांड्स उनको जानते हैं, कितने लाइफस्टाइल उनकी चेंज हो गया है, सोचिए। तो आपकी भी ये लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई कुछ नहीं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने बता दिया, अनमेरिड है। यहाँ पर जो आपका एथलेटिक चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए आप किस किस में भाग ले सकते हैं। एथलेटिक 100 मीटर, 200 मीटर में, 800 1500 में, 400 मीटर में, 3000 MSC में, हैमर थ्रो में, डिस्कस में, जैवलिंग में और लॉन्ग जंप, ये हो गया एथलेटिक। इस इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका बी में, बास्केटबॉल में आप जा सकते हैं। सेंटर, फॉरवर्ड और पॉइंट गार्ड के लिए वैकेंसी है। अगर आप इन तीनों पोजीशन में कहीं भी खेलते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल आपको जाना चाहिए। उसके बाद बॉक्सिंग में सी नंबर पॉइंट को देखिए, 60 से लेकर 63.5 kg का, 67 से 71 kg, 75 से 81 kg, 63.5 से 67 kg, 71 से 75 kg के अंदर आपका बॉक्सिंग खेलते हैं इसके अंदर, तो आप इसमें ट्रायल्स के लिए आप जा सकते हैं। साइकिल पोलो, मिडफील्डर, डिफेंडर और फॉरवर्ड, इन तीनों में से कोई भी आप खेलते हैं, कोई भी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। क्रिकेट अगर खेलते हैं आप, विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों जा सकते हैं। आप विकेट कीपर भी होना चाहिए, साथ में आपको बैटिंग आना चाहिए। फास्ट बॉलिंग के लिए, स्पिनर के लिए और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए यहाँ पर क्रिकेट का वैकेंसी है। फुटबॉल के लिए लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंगर और राइट विंगर के लिए वैकेंसी है। साइकिलिंग के लिए इंडिविजुअल परस्यूट 15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस है। जिम्नास्ट के लिए ऑल राउंडर फॉर 6 एपरेटर्स, ठीक है। हैंडबॉल के लिए गोलकीपर, ऑलराउंडर, राइट बैक। हॉकी के लिए फुल बैक, मिड फील्डर, फॉरवर्ड, ड्रैग जिसको फ्लिक बोलते हैं। लॉन टेनिस के लिए सिंगल और स्क्वॉश के लिए सिंगल जा सकते हैं। स्विमिंग और डाइविंग के लिए हाई बोर्ड डाइवर, स्प्रिंग बोर्ड डाइवर, बटरफ्लाई 100 एंड 200 मीटर, IM 200 एंड 400, फ्री स्टाइल 200, 400, 800 एंड 1500 मीटर, बैक स्ट्रोक 50, 100 एंड 200। कबड्डी के लिए लेफ्ट कबर, लेफ्ट राइडर, राइट राइडर, लेफ्ट कर्नर, राइट कर्नर, ठीक है। शूटिंग के लिए, शूटिंग आपको वीडियो देखा था अभी, शूटिंग में मनु भाकर जीत गया। देखो कितनी ब्रांड उसको अभी फॉलो कर रहा है, कितनी पैसा उसने बना लिया, कितनी उसने नाम कमा लिया, ठीक है। ये दिन आपकी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप ट्राई करके तो देखिए। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल 3P। वॉलीबॉल में सेटर, यूनिवर्सल और लिब्रो, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो में ऑलराउंडर, सेंटर फॉरवर्ड, फुल बैक। और वेट लिफ्टिंग में वेट कैटेगरी में 51 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg और 109 kg आपका वेट लिफ्टिंग है, ठीक है। रेसलिंग में ग्रेसो रोमन वेट कैटेगरी 63, 72, 77, 87। फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में 70, 79, 86, 125 किसी में भी लड़ सकते हैं। वशु सांडा वेट कैटेगरी में 75 kg, 80 kg, 90 kg और टोलो में चकवान। जो भी ये गेम्स होते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता वशु के बारे में, तो आप इसमें जाके ट्रायल्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन यहाँ पर ट्रायल्स के लिए आपको www.agnipatvayu.cdac.in पे यहाँ पर 20 तारीख को लेके 29 तारीख को तक, इन दिनों के बीच में आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के बाद आपका ये जो आपको बुलाएगा, जो डेट बताया, उस हिसाब से आपको जाना होगा ट्रायल्स देने के लिए। एज मैं बता देता हूँ, 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 ये आपकी होना चाहिए। अपर लिमिट 21 साल है, उससे आपको मतलब ज़्यादा नहीं होगा। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा साइंस होता है, एक होता है कि आपकी एक्स भर्ती होता है, वाई भर्ती होता है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए 50% मार्क होना चाहिए और 50% इंग्लिश के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज से मैकेनिकल किसी भी फील्ड में 50% मार्क है तब भी जा सकते हैं।
और उसके बाद अगर आप अदर देन वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं तो 10+2 में आपका 50% मार्क होना चाहिए और एग्रीगेट 50% इंग्लिश में होना चाहिए। आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल शुड हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको देखना चाहिए। जो पीडीएफ है मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी एनी अदर पैरा डिसिप्लिन। यहाँ पर बोला है कि आप कहीं भी रिप्रेजेंट, मतलब आपने जूनियर लेवल पे सीनियर लेवल पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट अगर किया है अपनी कंट्री को, कोई मेडल्स की जरूरत नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंट किया है तब भी इसमें जाके आप ट्रायल्स दे सकते हो। ये ट्रायल्स क्यों लेते हैं एयरफोर्स वाले प्लेयर, स्पोर्ट्स को लेके क्यों, मतलब क्या करते हैं लेके, ये तो जहाज तो उड़ाएंगे नहीं, किसी लड़ाई में काम नहीं आएंगे, तो क्यों लेते हैं? ये एक यूथ को मोटिवेट करने के लिए। अगर देखो नीरज चोपड़ा आज बहुत अच्छा कर रहा है, गोल्डन बॉय है, उसके पीछे उसकी रैंक सूबेदार मेजर और इंडियन आर्मी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा एक इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है। इससे इंडियन आर्मी के ओहदा कितने बढ़ गया, कितनी रेस्पेक्ट आ गया इंडियन आर्मी की, सब जानने लगे इंडियन आर्मी की। इसीलिए डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पर आपको मौका देता है। यहाँ पर आपको कोई टेक्टिकल फील्ड में काम नहीं करना, आपको सिर्फ भर्ती होना है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करना, आपको सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना है। जो आप करना चाहते हैं सिविल में वो आप फौज में करेंगे, फौज आपकी पूरी ख्याल रखेगा, खाना पीना से लेके एवरीथिंग सैलरी आपको मिलेगा। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा करना है ताकि फौज की भी जो ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं उनकी नाम हो जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट द स्टेट यूनियन टेरिटरी और सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन। यहाँ पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, खेलो इंडिया नेशन। यहाँ पर अगर आपने इस तरह के खेलो इंडिया पे या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट किया है और 5 नंबर के अंदर आपने आपकी स्थान था, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेस था, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन टीम इवेंट तो इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट द जूनियर और सीनियर नेशनल लेवल कंपटीशन। यहाँ पर बोला है कि जो गेम्स है वो तो अलग है, जो स्पोर्ट्स है, जो मिलके स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वहाँ पर आप एटलीस्ट जूनियर और सीनियर लेवल पे जो मैच हुआ था वहाँ आपने मतलब आप उसमें अटेंड किया होना चाहिए, आपने खेला होना चाहिए, बस इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रिकेट के लिए, अगर आप क्रिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोला है अंडर बीसीसीआई के अंडर 1923 रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी, हायर पार्टिसिपेंट। यहाँ पर अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है और बीसीसीआई ट्रॉफीज़ खेला हुआ है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और शूटिंग के लिए आप क्या करना बोला, नेशनल रैंकिंग एनएससीसी में 5th इन 10 एयर पिस्टल, 10 mm एयर राइफल और 30 रैंक इन 50 मीटर राइफल, 3PO शुड हैव इंटरनेशनल मेडल यहाँ पर दिया है शूटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैंडेटरी देख लेते हैं, आपकी हाइट मिनिमम 152 मीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेट, आपकी वेट और हाइट के हिसाब से एक क्राइटेरिया आता है जिसको हम BMI चार्ट बोलते हैं, वो आपकी अच्छा होना चाहिए BMI चार्ट। वो BMI चार्ट का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपकी चेस्ट के ऊपर, सिर्फ 77 आपकी मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए ताकि इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। डेंटल आपकी 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। विजुअल आई 6/12 ईच आई होना चाहिए, करेक्टेबल्स टू 6/6 ईच आई। हेमरोपेटोपिया +2.0 D, माइपोपिया -1 D इंक्लूडिंग 0.50 D, अस्टिगमेटिज्म। कलर विजन आपका CP2 होना चाहिए। कैंडिडेट इन हिस्ट्री, लास्टिक और PRK विल नॉट बी एक्सेप्ट। अगर आपने ये सर्जरी किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बॉडी टाटो और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है ये दिया, ये इसका PDF लेके आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी जा रहे हैं यहाँ पर बॉडी टाटो सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट, अगर आपको भरना नहीं आता, कॉन्सेंट फॉर्म कैसे भरोगे आप मुझे पूछ लेना नीचे, मैं आपको बता दूंगा। जिसकी भी यहाँ पर स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छा है। आपको एक स्पोर्ट्स भी करियर मिलेगा, फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिलेगा और एक प्रेस्टिजियस जॉब भी मिलेगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। कौन कौन इसमें अप्लाई कर रहे हैं नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस, जय हिंद।